नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है। क्या हमें म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए? क्या हमें एसआईपी करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से अच्छा डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में निवेश करो, और कई सारे लोग मानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक सही इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड तक आपके म्यूचुअल फंड के रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय स्टॉक मार्केट में ऐसे कई सारे इवेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से कई बार इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली कोविड-19 आया था, तब भारतीय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। लेकिन कोविड से पहले भी ऐसे कई सारे इवेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट कई बार क्रैश हुआ है। मतलब हमारे देश में जो भी इशू चल रहे हैं उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। अगर दुनिया में या भारत में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमें इंडेक्स बुलिश देखने को मिलता है। वही अगर भारत या दुनिया भर में कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तब हमें इंडेक्स बेरिश देखने को मिलता है। अब जानते हैं भारत के इतिहास में ऐसे कौन से इवेंट हुए थे जिसकी वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था तब उस वक्त भारतीय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। उसके बाद आया .com बबल, जिसकी वजह से भी भारतीय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ। उसके बाद एनडीए जब इलेक्शन हारी थी उस वक्त भी भारतीय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। फिर उसके बाद आया सत्यम स्कैम के बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद कोविड-19, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वार, और उसके बाद अडानी हिंडबर्ज केस। ये सभी इवेंट होने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था तभी भी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। मतलब अगर स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था तो स्टॉक की प्राइस भी काफी तेजी से कम हुई होगी, और स्टॉक्स की प्राइस कम होने की वजह से म्यूचुअल फंड भी लॉस में चले गए होंगे, क्योंकि स्टॉक और म्यूचुअल फंड एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसे इवेंट होने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो क्या हमें स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, या फिर हमें हमारे स्टॉक या म्यूचुअल फंड सब बेच देने चाहिए, या अपने पैसे विड्रॉ कर एफडी कर देनी चाहिए? आप सभी ने पिछले सारे इवेंट तो नहीं देखे होंगे, लेकिन कोविड-19 का रिसेंट इवेंट आप लोगों ने जरूर देखा होगा। उस समय भारतीय मार्केट के साथ ग्लोबल मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। कोविड-19 के समय ऐसी सिचुएशन थी कि कई सारे लोग दुनिया छोड़कर चले गए। तब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, और इसके बाद कई सारे लोगों ने अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को बेच दिया। कोविड-19 में रियल एस्टेट में भी हमें काफी गिरावट देखने को मिली। कोविड-19 से पहले आपने किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में निवेश किया होगा तो आपको भी लॉस का सामना करना पड़ा होगा। वही अदानी और हिंडनबर्ग के केस के समय अदानी की सारी कंपनियां लॉस में चली गई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर भी पड़ा था। ईरान और इजराइल के वार के समय भी मार्केट क्रैश हुआ था। मतलब दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं आती है उसका असर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पर पड़ता है, जिससे उस इवेंट के दौरान आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। मार्केट जब भी अच्छा चल रहा है तो सब लोग बोलते हैं मार्केट अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, हमें एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन जब मार्केट अच्छा चल नहीं रहा होता तो कई सारे लोग लॉस बुक कर अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक को बेच देते हैं। लेकिन दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब दुनिया लालची हो जाए तो आप डर जाइए, और जब दुनिया डर जाए तो आप लालची बन जाइए। इसका मतलब होता है कि जब दुनिया इन्वेस्ट कर रही है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और जब दुनिया इन्वेस्टमेंट करने से डर रही है तब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। वॉरेन बफेट के अनुसार जब भी मार्केट क्रैश होती है तब वो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, तो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको अपनी एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए। जब मार्केट क्रैश होता है तब आप अपनी एसआईपी को जब बढ़ाते हो तो आपको काफी कम प्राइस में स्टॉक्स मिल जाते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के भी ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि जब जब मार्केट क्रैश हुआ है उसके कुछ समय बाद मार्केट फिर से रिकवर भी हुआ है, और फिर वो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भी हमें देखने को मिला है। हर्षद मेहता की एक काफी अच्छी लाइन है, इंसान हो या मार्केट हो, जाना तो एक दिन सबको ऊपर ही है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट क्रैश होता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो वही सही अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं कोविड-19 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो उस समय अगर आपने अपनी एसआईपी को बढ़ाया होता तो क्या हुआ होता, आइए जानते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त थे और वो कोविड-19 से पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, यानी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते थे। इन 3 दोस्तों
का नाम है राम, श्याम और शुभम। जब कोविड-19 का क्रैश आया तब राम ने अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए। कोविड-19 के दौरान श्याम ने अपने म्यूचुअल फंड तो नहीं बेचे, लेकिन एसआईपी करना बंद कर दिया। लेकिन जब कोविड-19 का इवेंट हुआ तब शुभम पैनिक नहीं हुआ, उसने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा। इसका रिजल्ट ये मिला कि राम ने अपना म्यूचुअल फंड कोविड में बेच दिया था, जिसकी वजह से उसने 12% लॉस में अपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया। वही श्याम ने अपनी एसआईपी को बंद किया था तो श्याम को अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% का रिटर्न मिला, और वही शुभम अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किए जा रहा था तो उसको 51% के रिटर्न मिले। मतलब शुभम ने मार्केट पर विश्वास रखा। शुभम की तरह ही आपको मार्केट पर विश्वास रखना है और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और ये लाइन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट और लॉस ये पूरी तरह से आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। कभी कभी आप शेयर खरीदते हो तो उस शेयर की प्राइस गिर जाती है तो आप लॉस बुक कर उस शेयर को बेचते हो, और फिर से कुछ समय बाद वो शेयर आपने खरीदी हुई प्राइस से ऊपर चला जाता है। फिर आप सोचते हो कि इसे होल्ड किया होता तो आज हम प्रॉफिट में होते। इसलिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पूरी तरह से आपके माइंडसेट पर डिपेंड है। आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने किसी स्टॉक को बेच दिया और वो स्टॉक आज कई गुना बढ़ चुका है, तो फिर आपको पछतावा होता है कि क्यों मैंने इस शेयर को बेच दिया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वो कौन सा शेयर था उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन सभी सिचुएशन से हमें एक फाइनेंशियल लेसन मिलता है कि मार्केट में चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, तभी मार्केट से पैसा बनेगा। शुभम की तरह मार्केट पर विश्वास रखिए, तभी मार्केट से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। जब आप क्राइसिस में अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको लॉस का सामना करना पड़े, लेकिन फ्यूचर में आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि पास्ट का डेटा भी यही बोल रहा है कि जब जब मार्केट में क्रैश हुआ था और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए रिकवर भी हुआ था। अब बात करते हैं क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं या आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या फिर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को हायर करती है और वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका पैसा किस एसेट में लगाना है। स्टॉक मार्केट में आपको अपना पैसा खुद को मैनेज करना होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड की तुलना में स्टॉक मार्केट ज्यादा रिस्की है। म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसमें आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। जब जब मार्केट क्रैश हो जाता है तब अपनी एसआईपी को बढ़ा दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड का कड़वा सच यही है कि जब भी मार्केट में नेगेटिव इवेंट होते हैं तो मार्केट क्रैश हो जाता है, लेकिन इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब जब मार्केट क्रैश हुआ है तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए रिकवर भी हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।